हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि अप्लाइड फिजिक्स के हम 5 मार्क्स वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लॉन्च किया था। तो उसी प्रकार हम अप्लाइड केमिस्ट्री के भी 5 मार्क्स वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सीरीज को लॉन्च कर चुके हैं। तो हर एक वीडियो के माध्यम से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 5 मार्क्स में होगा, और वह क्वेश्चन का जो आने का परसेंटेज चांस होगा वो 99.9% होगा। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो 10 से 15 वीडियोस या 25 वीडियो के अंतर्गत आपके पूरी केमिस्ट्री की ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप सिंपली टेलीग्राम पे जाइए, ज्ञान विद सचिन सर्च कर लीजिए, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या आप लिंक से भी जा सकते हैं। लिंक से जाने पर क्या होता है, कभी कभी सर्वर इशू होता है, तो आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और आपको वहाँ पर पीडीएफ सारी मिल जाएंगी। कौन सी पीडीएफ मिल जाएंगी? जो आप सभी को मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री की धाकड़ तैयारी करनी है, फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करनी है, मैथमेटिक्स की धाकड़ तैयारी करनी है, तो आप नोट्स वाले ग्रुप में आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को हम प्रोवाइड कर रहे हैं और अपने पॉलिटेक्निक के पर्सनल नोट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि हमने पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम को क्रॉस करा है, तो उस दौरान बने नोट्स को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और सभी सब्जेक्ट के नोट्स की जो प्राइस है वो ओनली 49 रुपीज़ है। तो 49 रुपीज़ में हम ऑल सब्जेक्ट आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं, और टोटल नोट्स जो होंगे वो हिंदी में होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और लास्ट ईयर भी हमने प्रोवाइड किया था और उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, और इस साल भी आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। और इस नंबर पे कॉल या आप सभी मैसेज करके आराम से इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि संकरण क्या है, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसको उदाहरण सहित समझाइए। ये आपके 5 मार्क्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, अब मैं आप सभी को इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं। आपको संकरण निकालना आना चाहिए। अगर आपको संकरण निकालना नहीं आता है, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जो कि अरविंद अरोड़ा की ट्रिक है, ठीक है। शायद अरविंद अरोड़ा को आप नहीं जानते होंगे, पहले वो वेदांतु में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो उनकी ट्रिक के हिसाब से मैंने अपनी खुद की वीडियो बनाई थी आज के 1-1.5 साल पहले, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है। मैंने भी उसको ट्रिक को फॉलो करके हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाइए, और 7 से 8 मिनट के अंतर्गत कोई भी हो आप हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम संकरण को समझने की कोशिश करते हैं। संकरण का जो आपका डिफिनीशन होने वाला है वो क्या होने वाला है। लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुविक कक्षकों का मिलना, समान ऊर्जा वाले परमाणुविक कक्षकों का मिलना, ठीक है। और फिर क्या होगा कि समान ऊर्जा वाले एक ही आकार के समान संख्या के नए कक्षक बनना संकरण कहलाता है। समान ऊर्जा वाले नए परमाणुविक कक्षक मिल रहे हैं, ठीक है, और फिर समान ऊर्जा में ही, समान संख्या में ही नए कक्षक बन रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका संकरण कहते हैं, ठीक है। और जो नए आपके कक्षक बनेंगे वो संकरित कक्षक कहलाएंगे। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन संकरण की डेफिनीशन। मुझे लगता है कि बहुत ही इजी डेफिनीशन मैंने लिखा है, और आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गया है कि समान ऊर्जा वाले आपके नए परमाणुविक कक्षक मिल करके समान ऊर्जा और समान संख्या में ही, समान आकार में ही नए कक्षक बना दिए, वही आपका संकरण कहला रहा है, ठीक है। चलिए, अब अगर आपसे बीटीयूपी एग्जाम में संकरण पूछा जाता है, तो आपका फॉर्मेट जो लिखने का होना चाहिए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे आपने संकरण का डेफिनीशन लिखा, तो अब आपको संकरण के लक्षण को लिखना है। आप डेफिनीशन की चीज़ को ही लिखना है, लेकिन इससे आपका पेज भी मेंटेन होगा, और अट्रैक्शन जो एग्जामिनर के दिमाग में जाएगा वो बहुत ही लाजवाब जाएगा। और आप सभी कहते हैं ना कि हमारे बीटीयूपी एग्ज़ाम में नंबर कम आए। नंबर कम आने का जो तरीका है कुछ इसी तरीके से होता है कि आपने
सीधा सीधा सारी चीज़ों को लिखते जाते हैं और एग्जामिनर के दिमाग में सिर्फ आपके लिए 3 नंबर ही रह जाता है, 5 या 4 के बारे में तो सोचता ही नहीं। और 4 क्वेश्चन में ऐसे 3-3, 2.5-2.5 कर दिए तो आपके ओवरऑल स्कोर 27 हो जाते हैं और आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स का स्कोर 38 या 40 हो जाता है। तो यही अंतर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो संकरण के लक्षण में देखेंगे तो संकरण में परमाणु के केवल बाह्य कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि बाह्य कोश के कक्षक ही भाग लेते हैं संकरण में, ठीक है। सपोज करो अगर हम अपने देसी लैंग्वेज में समझाएं तो कुछ इस तरीके से आपका मिलान होगा और फिर मिलान होने के बाद इसी आकार में, ठीक है, इसी आकार में और इसी साइज का, ठीक है, नए कक्षक बनेंगे अलग अलग, ठीक है। तो यही आपका संकरण है। तो इसमें बाह्य कक्षक का ही मिलान हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाह्य कक्षक ही भाग लेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन में देखेंगे समान संख्या में 2 चीज़ें मिल रही हैं तो यहाँ पर 2 समान संख्या में बना दिया गया, ठीक है। इनका आकार जो है वही आकार हमने फिर यहाँ से बना दिया, ठीक है, वही आकार बना दिया तो और फिर ये नए कक्षक बन गए। तो यही तो संकरण है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। संकरण में लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना कि लगभग समान ऊर्जा के ही परमाणु कक्षक भाग लेते हैं और जो बनते हैं वो भी समान ऊर्जा के ही बनते हैं। संकरण में बनने वाले नए कक्षक ऊर्जा, आकार तथा संख्या में समान होते हैं। मैंने बताया कि समान ऊर्जा के बनेंगे, समान आकार के बनेंगे और समान संख्या में बनेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में भाग लिए, ठीक है। अब इनका जो एनर्जी था वो समान यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर भी 2 हो गए, ठीक है। और जो संख्या हो गई 2 और जो ये शेप एंड साइज इन दोनों का था वो भी शेप एंड साइज ये दोनों का हो गया। मैंने अपने देसी लैंग्वेज में कुछ चीज़ों को मतलब थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करी, एक्चुअल चीज़ें ये नहीं हैं जो आपके दिमाग में ये याद रह सके, ठीक है। संकरण में बनने वाले नए बंध जो होते हैं, बॉन्ड होते हैं, वो सिग्मा होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होते। तो संकरण में पाई बंध नहीं होता है, सिर्फ सिग्मा बंध होता है, ठीक है। चलिए, अब हम हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार को देखने वाले हैं, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में पहला हमारा जो है वो sp संकरण है, ठीक है। एक S और एक P कक्षक आपस में संकरित होकर के नए कक्षक बनाएंगे और इस प्रकार के संकरण को हम क्या है कहेंगे, sp संकरण कहेंगे, ठीक है। ये है एक S और एक P कक्षक आपस में मिलकर के sp संकरण बना दिया। इसके एग्जाम्पल C2H2, BeF2, CO2, ठीक है। तो आप लास्ट के 2 को ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। ज्यामिति है यहाँ इसकी लीनियर यानी रेखीय ज्यामिति का होता है और जो बंध का कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। sp संकरण के अंतर्गत इतना लिख देंगे तो आपके कुछ इस तरीके से आगे वाले के भी लिख देंगे तो 5 मार्क्स कोई नहीं काटने वाला है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा जो है वो है sp2 संकरण, ठीक है। sp2 संकरण है, ठीक है। sp2 एक S और 2 P कक्षक मिलेंगे, ठीक है, और समान ऊर्जा के समान संख्या में नए कक्षक बनाएंगे तो इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहेंगे, sp2 संकरण। यहाँ पर आप BF3, BCl3, SO2 और C2H4 को एग्जाम्पल पे ले सकते हैं। ये आपके एक्सेप्शनल में याद करने के लिए है, बाकी आपको BF3, BCl3 दो याद कर लेना है और आपका sp2 संकरण का एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। ज्यामिति जो है इसकी त्रिकोणीय समतली है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 होगा, आपका घटता ही जाएगा, 180 से 120 पर आ चुका है। अगला हमारा sp3 संकरण है। एक S रहेगा और 3 P कक्षक मिलकर के समान ऊर्जा के समान संख्या में समान साइज के बनाएंगे, ठीक है, नए कक्षक। तो ये sp3 संकरण कहलाएगा। CH4 हो गया, CCl4, ठीक है, ये आप दोनों याद कर लेना और ये आपके एक्सेप्शनल में रख लेना, ठीक है, अगर याद नहीं होता है तो, ठीक है। बाकी ये sp3 संकरण के एग्जाम्पल हैं। अगला है sp3d संकरण। एक S, 3 P और एक D कक्षक आपस में मिलकर के समान संख्या में समान ऊर्जा के समान साइज के 5 नए कक्षक बनाएंगे, ठीक है। तो sp3d संकरण कहलाएगा। PCl5 और PF5 इसके आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। इसकी ज्यामिति जो होगी वो ट्राइगोनल बाई पिरामिड है
और बॉन्ड एंगल 120 और 90 है, मैंने कहा घटता ही जाएगा। ठीक है, चलिए sp3d2 संकरण है, एक यस रहेगा, 3 p रहेगा और 2 d रहेगा, मिल करके समान ऊर्जा के समान संख्या में समान साइज के नए कक्षक बनाने को हम sp3d2 संकरण कहेंगे। SF6 TeF6 जो है आप सभी का इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ज्यामिति अष्टफलकी है, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होने वाला है। तो इतने प्रकार के आपके संकरण हो गए, आपकी डिफिनीशन हो गई और आपके संकरण के लक्षण हो गए। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। कैसा रहा जरूर कमेंट करके बताइएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना है, आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जो कि हिंदी में होगा और टोटल नोट्स की जो प्राइस होगी वो 49 रुपीज़ होगी। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ बताने की कोशिश की गई है। तो कैसी रही वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।